जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है। तो मोदी के ऊपर इतना ट्रस्ट अवाम का हो गया है कि वहाँ पर बढ़ रही है रेमिटेंस, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम सबसे ज़्यादा इंडिया की रेमिटेंस हुई। देखिए यहां पर आप देख सकते हो, ये टोटल रेमिटेंस की बात कही गई है। चाइना के पास कितना आ रहा है, लगभग $50 बिलियन के आसपास, और भारत के पास कितना आ रहा है, $125 बिलियन, मतलब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले साल क्या था, 5th स्पॉट पर पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब इजिप्ट ने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है और इजिप्ट आ गया है 5th नंबर पर और पाकिस्तान फर्दर नीचे चला गया है। अच्छा, हम लोग अपने मुल्क के साथ इस चीज को लेकर लॉयल क्यों नहीं? हम अगर वहाँ कमाते भी हैं तो हम मुल्क में वापस नहीं भेजते, या फिर हम इलीगल तरीके से भेजते हैं, लीगल हम नहीं अपनाते। वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे खजाने में सिर्फ 4, कोई कहता है 6 बिलियन, अगर हम कहते हैं चलो $6 बिलियन ही पड़े हैं, आप फर्क देख लें हमारे पूरे पाकिस्तान की कमाई और इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर है उनकी कमाई। दोस्तों, जिस फील्ड के अंदर कभी दुनिया में भारत का नाम नहीं था, आज दुनिया नंबर 1 पे है। ये हमारे NRI भारतीय भाइयों का कमाल है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा के रख दिया है। दोस्तों, $125 बिलियन रेमिटेंस भेजना, ये रिकॉर्ड बना दिया। और आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय यही नहीं रुकेंगे। आने वाले टाइम के अंदर ये $250-300 बिलियन भी जाएगा। दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया के 65 देशों की इतनी इकोनॉमी नहीं है मिला ले तो, जितना हमारे भारतीय भाई बाहर से भेजते हैं। और चीन की भी बैंड बजा दिया है। आप देख लीजिए चीन कहाँ पे है, और पाकिस्तान का तो बुरा हाल है। वो देख देख के रो रहे हैं कि भैया ये हो क्या रहा है, भारतीय कर क्या रहे हैं। ये है हमारी शिक्षा जिसने भारतीय को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा आपका क्या विचार है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें और इल्ज़ाम लगाने की बजाय सीखें कि भाई देखें वो कैसे आगे चले गए, कैसे उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड किया, कैसे उन्होंने अपनी जो सी पॉलिसीज़ को बेहतर किया। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, मेरा तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्या उसे ज़रूरत है कि पाकिस्तान को नीचा करे? मुकाबला तो बराबरी का होता है, इस टाइम क्या बराबरी है? अब नहीं ज़रूरत उसे, वो जिस जगह पे पहुँच गया हुआ ना, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये सोच कैसे बदलेगी? बात तो ये है, हमारी सोच कैसे बदलेगी? हम आज भी पता नहीं 1947 वाले माहौल में जी रहे हैं कि भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ये वो इस तरह का एक कंसेप्ट बना के बैठे हैं। सर, अब दुनिया इन सब चीज़ों से आगे निकल गई है। हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को ट्रेन करें, किसी भी एक फर्म के अंदर, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को मनवाएं, और फिर जब हम दुनिया में नाम बनाएं, जब हम इस तरह तरक्की करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, एक हुनर सीखेंगे, एक स्किल सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करें, बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव करेंगे। वजूहत है पाकिस्तान में डे बाय डे कम क्यों होती जा रही है? क्या वजूहत है? बाहर जो रहते हैं फॉरेन पाकिस्तानीज, क्या उनका ट्रस्ट नहीं रहा पाकिस्तान के ऊपर? क्या वजूहत है? नहीं, ऐसी तो ज़्यादा इशू नहीं है। जो फैमिली बेस आप समझें, होम रेमिटेंसेस जो हैं वो तो जिनकी फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो तो एज इज़ चल रही हैं, वो तो सिमिलर है। और जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं उसमें कह सकते हैं कि हो सकता है अनसर्टेनिटी जो है यहाँ पे, उसकी वजह से कोई जो अप डाउन जो चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है वो कमी आई हो उसके अंदर। अदरवाइज़ होम रेमिटेंसेस जो है ना, वो तो उनमें ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आता। अगर इशू नहीं है तो फिर कम क्यों हुआ लास्ट के टाइम से? वही बता रहा हूँ ना कि जो जिनकी फैमिलीज यहाँ पे रिजाइड कर रही हैं, जो फॉरेनर गए हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गए हुए हैं, तो वो अपनी फैमिलीज़ को जैसे एक्सपेंस के लिए जो आपको रेमिटेंस भिजवाते थे वो एज इज़ आ रही हैं, उसमें तो कमी नहीं हो सकती, बल्कि ज़्यादा ही इजाफा ही हुआ। मैं आपको बात कर रहा हूँ, डे बाय डे हर साल बढ़ता है,
इस साल कम क्यों हुआ? क्या पाकिस्तानी डायरेक्ट इनकम नहीं भेजते या हुंडी के जरिए भेजते हैं? क्या करते हैं क्या नहीं? हमारी सरकारी जो हमारे जितने भी अदारे हैं आप देख लें, वो उसमें मतलब कि करप्शन के अलावा कोई काम नहीं है। आप छोटे से छोटा काम भी आप अगर किसी को मतलब कोई काम करवाना चाह रहे हैं ना, वो सबसे पहले आपको वहाँ पर उनके साथ करप्शन में शामिल होना पड़ेगा, उसके बाद जाकर मतलब आपका काम होगा। तो ये हमारा जो पाकिस्तान है ये बहुत मुश्किल है। बताती चलूँ कि हमारे जो रिजर्व थे वो 32 बिलियन डॉलर्स के थे, अब वो 8 बिलियन डॉलर्स के रह गए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 800 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है इस टाइम। आप देखें, बेशक उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने रिजर्व अपने इकट्ठे किए हैं। इवन अगर मैं बात करूँ स्टॉक एक्सचेंज की, सबसे ज़्यादा इस साल उनके स्टॉक एक्सचेंज की जो है रेटिंग ज़्यादा हुई है। हमारी हम देखें तो हमारी तो इम्पोर्ट ही नहीं ख़त्म होती, एक्सपोर्ट क्या करेंगे। उन्होंने तो मेक इन इंडिया पे इतना काम किया कि आज दुनिया उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है, और हम चाइना पे अभी भी अलाए हैं। बेसिक मेरी जो ज़ाती जो राय ये है कि मतलब कि मैं वैसे अब अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, इमरान खान एक पाकिस्तान के लिए एक वाहिद उम्मीद है, ठीक है। उस बंदे की कोई प्रॉपर्टी ना बाहर है ना पाकिस्तान में, और जितनी है उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा ना तो ये सारा मतलब शौकत खान के लिए मैं इसको कर दूंगा। अब इमरान खान, मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान के अलावा बाकी जितनी भी सियासत है वो बिल्कुल फारिग है। आपने प्रॉपर्टी की बात किया ना, तो इमरान खान ने ये बात कही थी कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरानों की बाहर जायदादें हैं। इवन कि उनकी काफ़ी ऑडियोज़ भी लीक हुई। फिर उन्होंने जो है हमेशा अपनी हर स्पीच के अंदर इंडिया का जिक्र किया। क्या लगता है क्यों? उन्होंने यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी की आज तक कोई बाहर जायदाद नहीं नजर आई। इवन यहाँ तक उन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, क्या डिफरेंस है? क्या पाकिस्तानियों को बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और इंडियंस के आगे जाने के क्या रीजन है? एक्चुअली पाकिस्तान, ये हम कह नहीं सकते कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। मेरे ख्याल से जितने भी लोग गए हैं इंडियन के साथ कम्पीट कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन जो मुल्क के हालात और जो सैचुरेशन है, हमारी इकॉनमी जितनी अनस्टेबल है, कोई भी अपना पैसा रजिस्टर नहीं करवाना चाहता। वंस दे गो आउट फ्रॉम हेयर they want to live and spend their lives there, they do not want to come there and just कि यहाँ आगे एक पैसा करें। तो मेन रीज़न ये है कि कोई भी यहाँ ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और ना अपने असासे शो करना चाहता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो कोई पे बैक इसका कुछ नहीं देते। एंड देन सेकेंडली वो इसका कोई आउटकम, लाइक हम भी अगर टैक्स पेयर हूँ, मैं भी एक टैक्स पेयर हूँ, मुझे कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा। मुझे अगर मैं हर जगह जा रहा हूँ मुझे सिर्फ करप्शन नज़र आ रही है। तो ये एक बेनिफिशियल रीज़न है। अगर आप चाइना से कम्पीट कर रहे हैं अपने आप को, अगर आप इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। वहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मैं एक बात करूँ वहाँ माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, वहाँ चीज़ें। पाकिस्तान में क्या है? वी आर जस्ट सर्वाइविंग ऑन IT इंडस्ट्री राइट नाउ। दोस्तों, ये हमारे जितने भी भारतीय भाई बाहर रहते हैं, इनके दिलों में भारत बसता है, इनके दिलों में इंडिया है। इनके लिए दूसरी पहली प्रायोरिटी ही इंडिया है। आप देखिए, पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो पैसा भेजते हैं, लेकिन हुंडियों के थ्रू भेजते हैं। वो अपने देश की मदद नहीं कर रहे, वो अपने रिश्तेदारों के लिए पैसा भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं। लेकिन भारतीय कभी ये नहीं सोचते। हिंदुस्तानी हमेशा पहले भारत सोचेगा, भारत के बारे में सोचेगा, फिर किसी और के बारे में सोचेगा। ये फर्क है दोस्तों। पूरी दुनिया इस फर्क को अब समझ रही है, लेकिन जो चीज खून के अंदर होती है वो बदली नहीं जा सकती। हमारे खून में भारत है, उनके खून में नफरत है। बस ये फर्क है दोस्तों। जिस दिन ये फर्क उन लोगों को समझ में आ गया, उस दिन वो कुछ आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे दोस्तों। और भारत तो तरक्की की राह पे निकल चुका है, रॉकेट है, रॉकेट की तरह ही हमें आगे बढ़ते जाना है, अब रुकना नहीं है दोस्तों। आपके कमेंट्स बताइएगा आपको कैसा लगे, और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।